नमस्कार दोस्तों, एम विद आरबी परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आप सबकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वान ल्यूमेन, जे एल किल्वी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने किया था। किल्वी ने क्या किया था? आईसी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। और आईसी किसकी बनी होगी? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से 1 दिसंबर को पूछेगा तो क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस। और 31 दिसंबर को पूछेगा तो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूरा नाम ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आंसर क्या लगाएंगे? सीपीयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगे रहते हैं वो काहे के बनेंगे? तो बने होते हैं सिलिकॉन के। इसके बने होंगे सिलिकॉन के। और आईसी, इसकी खोज किसने किया था? तो डॉक्टर किल्वी ने। किसने किया था? किल्वी साहब ने आईसी का निर्माण किया था। ये काहे के बने होंगे? सिलिकॉन को। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु, जो कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है किसका? HTTP, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेस्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सही होगा, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये किसके भाग हैं? ये सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू के 3 भाग होंगे। पहला एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा सीयू, सीयू मत कंट्रोल यूनिट। और तीसरा एमयू, मेमोरी यूनिट। इसका काम क्या होगा? कंप्यूटर में जो हम लोग गणना करते हैं, जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? एएलयू के अंतर्गत आएंगे। समस्त कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है? तो कौन करेगा? सीयू करेगा। और स्टोरेज, कंप्यूटर में जो डाटा होगा वो स्टोरेज कौन करेगा? तो ये मेमोरी यूनिट करेगा। इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाएगा? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग भी करता है। तो कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग,
मतलब कंप्यूटर में फीलिंग्स स्वतः समझने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि यह कृत्रिम साधन है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो जो कंप्यूटर को हम देते हैं उसे क्या कहेंगे, इनपुट कहा जाता है, और कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेसिंग के द्वारा जो हमें प्रदान करता है उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट। कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट। तो ऑप्शन सी सही होगा, आउटपुट। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस किया जाता है। तो जो इनपुट हम लोग देते हैं और आउटपुट हमें प्राप्त होता है, इसके जो बीच की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या पेरिफेरल्स द्वारा। यह प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य घटक है, अभी हमने बताया था। तो सीपीयू के कितने मुख्य घटक होंगे, कंट्रोल यूनिट होगा, मेमोरी होगा, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम का। किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था स्टोरेज के लिए। दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में। और इस स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में आईसी का फुल फॉर्म अभी बताए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का प्रयोग किया गया। और इसमें स्टोरेज के लिए रैम का प्रयोग किया गया था। किसका, रैम का प्रयोग किया गया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। और चतुर्थ पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, चतुर्थ पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, आर्यभट्ट था, सिद्धार्थ था, अशोक था, बुद्ध था। तो ऑप्शन बी सही होगा, कौन सा था, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, 1981, 1980, 1976, 1995। तो कब बनाया गया था, ऑप्शन सी 1976 को। और 1995 में 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 से। और भारत में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब शुरुआत किया गया था, तो 1976 में। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होगा वो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। और प्रिंटर कैसी डिवाइस होती है, तो ये आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप है, OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो OCR का पूर्ण रूप क्या होगा, ऑप्शन बी। कौन सा ही होगा, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, हॉरिजेंटली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली। तो किस तरीके से कंप्यूटर मॉनिटर की जो डिस्प्ले होगी ये
इसको हम किस तरीके से मापते हैं? तो इसका मापन इस तरीके से किया जाएगा। किस तरीके से? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनली। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कौन? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, डगलस एल्जबर्ट, रॉबर्ट जवाकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, डगलस ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या ये सभी? तो क्या कहेंगे उसको? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन सी सही होगा। सीडी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मतलब इसको क्या बोलेंगे? डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या लास्ट ऑप्शन कौन बचा है? ये सभी। तो इसमें से कौन होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा, डीवीडी। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? इनमें से स्टोरेज का सबसे बड़ा केबी, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, या गीगाबाइट? तो सबसे बड़ा स्टोरेज कौन सा होगा? ऑप्शन बी, टेराबाइट। ऑप्शन बी, टेराबाइट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट, या ये सभी? तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। किसके? 8 बिट के। तो सबसे कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन हो जाएगी? तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या? ए, बिट। बिट सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? बाइट, बिट, मेगाबाइट, या फाइल? तो किस में मापी जाएगी? ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, बाई बिट में। 1024 बाइट, 1024 बाइट ये किसके बराबर होते हैं? 1024 बाइट 1 KB की, 1 किलोबाइट की। और 1 KB यानी 1 किलोबाइट किसके बराबर होगा? 1024 किलोबाइट ये किसके बराबर होगा? 1 MB यानी 1 मेगाबाइट के। तो अगला क्वेश्चन, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाया। क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, या लोक जनशक्ति पार्टी? वो कौन सी पार्टी थी? ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट तैयार की थी। अगला क्वेश्चन, डोमेन का संबंध है व्यवसाय .com डोमेन का संबंध है व्यावसायिक संस्था, व्यक्तिगत विशेषता, कला से संबंध, या ये सभी? तो ये जो .com है इसका संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए, व्यापारिक संस्था से। किससे होगा? व्यापारिक संस्था। .org इसका संबंध किससे होता है? तो ये संगठन से होता है। .edu इसका संबंध किससे होता है? तो ये एजुकेशन के डोमेन है। अगला क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंग्लिश मेल, इंसेंशियस मेल? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। यहाँ पे ऑप्शन ए को हम लोग सही करेंगे, इंटरनेशनल नेटवर्क।
अब इंटरनेट की खोज के बारे में बताते हैं। इंटरनेट की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? विंड शर्फ ने। इंटरनेट की खोज विंड शर्फ ने किया था। इंटरनेट पहली बार इंटरनेट का प्रयोग यूएस की कंपनी, यूएस मतलब अमेरिका की एक कंपनी ऑर्फानेट ने 1969 में किया। कब किया था? 1969 में। किसने किया था? यूएस की एक कंपनी ऑर्फानेट ने किया था। और यदि भारत में पूछेगा तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 से हुई थी। कब से? 15 अगस्त 1995। किसके द्वारा? बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर कौन सही होगा? ऑप्शन ए। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।